अपने पैसे और अपने उम्र पर कभी घमंड मत करना दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वे यकीनन ही समाप्त हो जाती हैं दोस्त। तो दोस्त, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम में आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, कुछ और हम हेडिंग को जानेंगे दोस्त, और इसके बाद हम विस्तार से पढ़ने लगेंगे। तो आप वीडियो को भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। ये बिल्कुल आप ही के लिए है। यकीन मानिए, यदि आप वीडियो को देखते, नोट करते, स्मार्टली पढ़ाई करते दोस्त, तो आप परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी बोर्ड का हो दोस्त, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। अगर नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब भी बटन को कर लें, बेल आइकन की बटन को दबा लें। पसंद वीडियो आती है दोस्त, यकीनन आप लाइक भी कर लें, ठीक है। कमेंट में कमेंट करिए। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं नंबर सिस्टम पर, उसे जरूर देख लें, बहुत फायदेमंद है, सभी एक सीरीज के अंतर्गत है। तो आइए देखते हैं 15 नंबर पे क्या है। तो देखिए दोस्त, इसका नाम है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब ये होता है, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, समझे आप, उस संख्या में ऐसा कुछ जोड़िए जिससे हमको फिर से वही मिले। तो दोस्त, आपको पता है किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो हमें फिर से ए मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ए का योगात्मक तत्समक क्या है? शून्य है दोस्त, ठीक है। योगात्मक तत्समक क्या होगा? ए का शून्य होगा, अर्थात वह संख्या जिसे जोड़ने पर हमें पुनः वही संख्या मिल जाए। तो जो संख्या जोड़ी गई है वही क्या होती है? योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी होती है दोस्त, ठीक है। चलिए, इतना ही बस जानना था इसमें। चलिए हम आगे देखेंगे इसको। 16 नंबर पर है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या है दोस्त? तो देखिए, यदि कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, ये गिनती भी हो सकती है। तो कोई संख्या ए है, इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका वैल्यू शून्य हो जाए। इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए दोस्त। तो अगर मैं ए में ए को ही चिन्ह बदल करके अर्थात ऋण ए जोड़ दूं, शून्य प्राप्त होगा? देखते हैं दोस्त। ए तो ए है, इसके बगल में धन का चिन्ह है। चूंकि मैं प्लस किया हूं ऋण ए को, तो ऋण ए और धन ए आपस में गुणा हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा हमको? चिन्ह ऋण ए मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। और कितना आ जाएगा वैल्यू? 0 हो जाएगा दोस्त। तो हमने ए में क्या जोड़ा? हमने ए में क्या जोड़ा कि उसकी वैल्यू शून्य हो गई? तो दोस्त, हमने क्या जोड़ा? ऋण ए। तो हम कह सकते हैं ए का प्रतिलोम क्या होगा? ए का प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्त? 2 प्रतिलोम होती हैं, तो लिखिए पूरा, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ऋण ए होगा। अर्थात आप समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे क्या? किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? वही संख्या होती है लेकिन चिन्ह बदलकर होती है दोस्त, ठीक है। क्योंकि किसी संख्या में उसी संख्या को चिन्ह बदलकर जोड़ते हैं तो शून्य वैल्यू आ जाती है, और जिसको जोड़ने से शून्य आती है वही तो होती है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। चलिए, जैसे यदि पूछूं मैं 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्त? ऋण 5 होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। चलिए हम पढ़ते हैं गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तत्समक, जैसे हमने ए में कुछ जोड़ा और हमको ए ही प्राप्त हो गया, तो जो जोड़ा वही हमारा क्या है? योगात्मक तत्समक। वैसे ही दोस्त, यदि कोई संख्या ए है, इसमें किसी से, देखिए गुणा है ना, गुणात्मक है, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो ए में किसी भी संख्या से यदि गुणा करें
ए में किसी भी संख्या से गुणा करें और गुणा करने में कितना आ जाए, गुणा करने पर हमको वही मिले जो दिया गया है। तो जानते हैं कि यदि 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही मिल जाएगा। तो ये 1 क्या हो गया दोस्त, तो 1 हो गया गुणात्मक तत्समक। क्या हो गया, योगात्मक तत्समक, सॉरी गुणात्मक तत्समक। ठीक है दोस्त, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, ये 3 टर्म हम पढ़े। आइए हम चौथा टर्म पढ़ते हैं इसके अगला। आइए दोस्त देखते हैं 18 नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा ही होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये हुआ दोस्त, जैसे वहां पे कोई संख्या a थी, उसमें क्या जोड़े कि 0 हो जाए, वैसे ही यहाँ कोई संख्या यदि a है तो इसमें हम किससे गुणा करें कि 0 नहीं हो, 1 हो जाए। 0 नहीं होना है, यहाँ पे 1 होना है दोस्त। तो इसमें किससे गुणा करें कि उसकी वैल्यू 1 आए। तो ध्यान देंगे, अगर 1/a से हम गुणा कर दें, 1/a से हम पूरे का उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा दोस्त। ऐसे ही मान लीजिए 5 है, 5 में किससे गुणा करें कि हमको 1 मिले, तो 1/5 से गुणा करेंगे 1 मिलेगा। अर्थात किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही होगा जिससे गुणा करने पर 1 मिल जाए दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, प्रतिलोम क्या होना चाहिए। तो संख्या वही रहेगी, उसको उलट देंगे, है ना, 1/a, ठीक ना। वैसे ही 5 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो जो हम उल्टा किए हैं, गुणा किए हैं ना, वही हमारा होता है। अर्थात जो संख्या दी गई होती है उसी को हम उलट देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि उसी से गुणा करने पर हमको 1 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, जो टर्मिनोलॉजी संख्या पद्धति में थी, नंबर सिस्टम में थी, हमने सारे को टच किया, सारे को बताने का प्रयास किया है दोस्त। ठीक है, इससे शायद बाहर का कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी। अब दोस्त हम टर्मिनोलॉजी जान गए, सारे हेडिंगों के बारे में थोड़ा बहुत परिचय ले लिया। अब हम अगले वीडियो से इन सभी हेडिंगों को जिससे प्रश्न बन के आते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में परेशान करते हैं, उन्हीं को हम विस्तृत पढ़ेंगे। शुरू करेंगे दोस्त अभाज्य के यहाँ से। हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो अभाज्य संख्या जो होती है इससे बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं। प्राइम नंबर से अर्थात अभाज्य संख्या से बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्त। उन सभी प्रश्नों को हम ध्यान में देते हुए, उन प्रश्नों को हम लगाते हुए, जो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, उन्हें हम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। मतलब अगर हमें किस संख्या को चेक करना हो कि ये 7 से 11 से 19 से 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके बारे में हम विधिवत विशेष ट्रिक के साथ आएंगे दोस्त। तो हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल क्रम से पढ़ने वाले हैं और क्रम से पढ़ते हुए नंबर सिस्टम को समाप्त करेंगे दोस्त। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, लोगों को शेयर करते रहेंगे दोस्त। तो हम भी आपसे वादा करता हूं कि आपका साथ देता रहूंगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त।